कहाँ तक हम लोग गए थे? किस पे क्वेश्चन आए थे? मोल मोल रिलेशनशिप ये था ना? ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड व्हेन 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन। क्या मोइन, कहाँ था रे? तो घर जाता है तो सोइए जाता है एडमिशन करने के लिए। अच्छा, हो गया एडमिशन? टेन है ना? सबसे पहला काम क्या बताए थे? फाइव एन। ठीक है, सबसे पहला जो है वो क्या बताए थे कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। आपने लिखा बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पे कितना हो गया? 2 मोल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स निकालना है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 140 ग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब ग्राम में इसको निकालेंगे। ठीक, तो यहां से देखो कि 28 ग्राम देता है कितना? 2 मोल्स, नहीं? इसीलिए 140 ग्राम कितना देगा? तो ये दे देगा 2/28 मल्टीप्लाइड बाई 140, 28 पंचे 140, कितना आया? 10 मोल्स। और 10 मोल्स जब आ गया तो कितना मॉलिक्यूल होगा? 10 इंटू, ठीक है।
कहते हैं कि हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड by 980 gram of potassium chlorate when undergoes thermal decomposition. पोटेशियम क्लोरेट का देखो ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, ये चार होता है, ठीक है ना। ClO माइनस रहेगा तो इसको क्या लिखोगे, हाइपोक्लोराइट। ClO2 माइनस रहेगा, क्या लिखोगे, क्लोराइड। ClO3 माइनस रहेगा, क्या लिखोगे, क्लोरेट। और ClO4 माइनस रहेगा तो क्या लिखोगे, पर क्लोरेट, पर क्लोरेट, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा कि क्या होगा पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला, KClO3, क्योंकि K पर पॉजिटिव चार्ज और ClO3 पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे मात्र एक पोटेशियम हम लोग यूज करेंगे। ये कितना बार तो रिएक्शन लिखवाए हैं तुम लोग, इसका मतलब ध्यान नहीं देती हो। बहुत बार ये रिएक्शन जो है दिए हुए हैं, KClO3 और थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब हीटिंग, टूटता है KCl प्लस O2। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड बाय 980 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। कितना है, 20।
तुम लोगों का क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम, कहाँ पे? कितना? 146.4। 24, 24। सिक्सटीन आ रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या बताए थे, बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर देखो इसका निकाले हुए थे पिछले क्लास में, 122.5 गुणे 2 245, यानी 245 ग्राम। और 245 ग्राम कितना ग्राम एटम दे रहा है, तो 3 2 जा 6 ग्राम एटम दे रहा है। तो हो तो गया, जब 245 ग्राम दे रहा है। अच्छा, आप लेकिन एटम नहीं मिलाए, मास नहीं मिलाए, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, इसीलिए कितना 980, 980 ग्राम कितना हो जाएगा, आ जाएगा ये 6/245 मल्टीप्लाइड बाय 280, 4, कितना आ गया? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम एटम्स। तब हो जाएगा 6 इंटू एन ए, तो ऊपर भी 24 एन ए, 24 छके 144, नहीं
सी बैलेंस हुआ। सी 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 आंसर कितना, आंसर हमको थोड़ा ना पता है। रिएक्शन में सीओ बनेगा, CaO क्विकलाइन। रिएक्शन में क्विकलाइन बनेगा। देखे नहीं, देखे 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 कैसे बनाया है। कितना है? दूसरा बनाओ। क्या अभी तक कुछ बढ़ा नहीं है ना। कितना है? वाह, बहुत जा रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, बकलाहट है। ये है 2 1, कितना है? 2 1 3, कितना हो, कितना है तो? अब कैसे होगा ये अपना सोचो तुम, हम पूछेंगे थोड़ी देर में। रिएक्शन तो सही लिखी हो तुम। CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। बस बैलेंस, तुमको बैलेंस करने नहीं आता रे। दोनों साइड में एटम काउंट करो, या मास निकालने में टाइम लगेगा तो एटम काउंट करो। बोलो कितना है? गलत है। देखे क्या है? तो तब आप हम कैसे देखेंगे कैसे बनाया? बनाओ। तो बनाओ उसको कैसे, क्या क्या। हाँ, ये और बढ़िया बात है, सुन लिए तो उसको। कैसे? ना प्रोसेस देखो, यहाँ पे क्या करना था। ना 12 किया ना।
N/Na, ये क्या हुआ? कहाँ से? हाँ दिखाओ कैसे बनाया। वही तो हम पूछेंगे ना कैसे बनाया। क्या बोलेगी सर? सर बोलेंगे नहीं, पहले समझाओ तुम उनको, अभी लिखेंगे नहीं हम। बाद में मेरे ऊपर ब्लेम थोप देगा कि सर हम तो वही बात बोल रहे थे। वो समझाओ, बताओ कैसे बनाया। ठीक बनाया इसलिए बोल रहे हैं, बताओ कैसे बनाया। हाँ आखिर तुम लाया है तो कुछ तो सोच के लाया होगा ना। यस सर। तो क्या उसमें क्या इसका मतलब CO2 को पूरा आइटम निकालना है। इसमें सर आइटम्स निकालने के लिए पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। ठीक। और जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उतना जितना उसमें CO2 में आइटम्स है उसमें मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा। बस वही तो करना है, तो और क्या किया? तो तुम के कहाँ, तो वही तो कैसे कैसे किया वही बताएगा ना। कर दिए सर। अब देखो हम वही चीज चाह रहे हैं कि तुम सीखोगे ना भाई, ऐसा थोड़े ना कि एक क्वेश्चन से आ जाएगा। हम क्या बोले, ये तो नहीं बोले कि गलत है, क्या बोले कि सही है। लेकिन सही है तो उसका रीजन जो है वो एक्सप्लेन करोगे ना। जैसे मान लिया कि CaCO3 है, इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, CaO प्लस CO2। ठीक। अब यहां पर जो है ये कितना मोल है, 1 मोल, और 1 मोल से हमको कितना मिल रहा है, 1 मोल CO2 मिल रहा है ना। लेकिन ये जो मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, हमको पूछ क्या रहा है। तो मॉलिक्यूल में एटम निकालने के लिए नहीं सिखाया है तुम लोगों को। तो 1 मोल से 1 मोल यहाँ कितना, इसलिए 4 मोल से कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 4 मोल नहीं, लेकिन ये निकलेगा क्या, CO2 मॉलिक्यूल। इसीलिए फॉर्मूला बताए थे कि नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल बताए थे। क्या बताए थे, n इंटू एटोमिसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये नहीं बताए थे। पूरा क्लीन है तो ये है 4, एटोमिसिटी कितना 2 1 इंटू Na कितना आया, इसीलिए हम यहाँ से चल के वहां तक गए थे कि बाद में तुम वही बात बोलेगा कि वही तो हम भी किए हैं। तो जब हम पूछे तो तुम एक्सप्लेन किया, जैसे मेरा कोई भी पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा। तो हम तो छोड़िए दिए, तभी तो हम यहाँ आ गए, वहां छोड़ के चले आए। कारण है कि जब मतलब कि जो है क्या सेट में आने के बाद जो है कितना मारता हूं तो हमको पता चल रहा है, 20 मारता, 24 मारता, 36 मारता, कम से कम 48 बार मारता, उसके बाद जाकर के एक बार 12 मार लेता क्या। तब तक तो कितना लड्डू पेड़ा बढ़ चुका रहता। यहाँ पर एक बार में 12 मारना है। हाँ तो क्या विचार नहीं आया, कब आने वाला है, कब 3 सितंबर को। इतना जल्दी रे, तो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है ना, आ रहा है। जय भगवान जय भगवान। तब दिक्कत नहीं है, तब तो 50% क्वेश्चन हमको सेट करना है, कोई दिक्कत नहीं। वो
हमको जो इंस्ट्रक्शन नहीं जो यहाँ तक पहुँचा है कि इस बार जो है मेमोरी सेट कर रही क्या, जैसे लगता है कि हम ही मैनेजमेंट है क्या। अभी जो पढ़ा रहे हैं पढ़ो, जब वैसा होगा तो हम देखेंगे, ठीक ना, टेंशन मत लो, इतना जान लो। इस बार इसे तुम लोगों को आगाह कर दिए हैं कि जो सतर्क हो जाओ, आएगा जरूर एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है, क्योंकि हम जो बताए हैं ये अंदर की बात है, तुम तक पहुंचेगा हो सकता है लेट से, पहले बताए मैसेज मैसेज चला गया है, चलो तब बाहर की बात है। हो गया, ठीक है। देखिए अभी तक हम लोग जो भी देखे, जो भी सीखे, उसमें क्या था कि एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, बस यही, ठीक है। अब आएगा दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, ठीक है। और क्या बताए थे पिछले क्लास में, याद है ना, कि जैसे ही दो रिएक्टेंट आएगा वहां पर काम करना शुरू हो जाएगा किसका, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। क्योंकि जब दो रिएक्टेंट आएगा तो उसमें कौन कम और कौन ज्यादा, क्योंकि कम के आधार पे प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोगों को करना क्या होगा कि जब रिएक्शन, सबसे पहला काम राइट द बैलेंस इक्वेशन, ये तो एकदम फिक्स है क्योंकि स्टोइचियोमेट्री है, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन आप लिखिए। सेकेंड काम क्या हो जाएगा, चूज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, यानी कि उसमें आपको काम करना है क्या कि लिमिटिंग रिएजेंट वो चूज कर लेना है। और जब लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा तब बाद बाकी जैसे यहां पे सोल्व करते थे, यूज मोल कंसेप्ट टू गेट योर आंसर अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। नहीं, जिसपे कहानी सुनाए थे तुम लोगों को, शरबत वाला, चीनी वाला, तो बस वही काम करना है कि रिएक्टेंट में जो कम रहेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जो बैलेंस्ड इक्वेशन का आता है उस लिमिटिंग रिएजेंट का कितना ग्राम कितना प्रोडक्ट देता है, मतलब जैसे ये अभी बना रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग डायरेक्ट यहां से ले रहे हैं, और उसमें क्या होगा कि दो रिएक्टेंट दिया रहेगा, तीन रिएक्टेंट दिया रहेगा, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है, बस उसको देखेंगे और इधर प्रोडक्ट को देखेंगे, बाकी को कुछ नहीं देखना है। बात समझ में आ गई? तो लिमिटिंग रिएजेंट का काफी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे पहले किसके बारे में, लिमिटिंग रिएजेंट, और तब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लेना, ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एकदम टेंशन नहीं लेना है। मेरे कहने का मतलब समझ रहा है कि पहले तुम लोग ये वाला टेस्ट अगर आता है एकदम प्रेम से दे लेना है, ठीक है ना, जैसा भी जाए जो भी जाए, अगर जरूरत पड़ेगी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं भी देख लूंगा आप लोगों का, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे भी मेरा प्रिंसिपल होता है कि जैसे अभी तुरंत पढ़ाई हुई है, तुरंत जो है वो चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, कारण है कि एक ही चीज़ बार बार हो जाएगा, क्या फ़ायदा है। फ़ायदा हमेशा जो है फ़ायदा की सोचते हैं कि स्टूडेंट को फ़ायदा होना चाहिए। जैसे अभी कुछ ना कुछ तो पढ़े हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि सिफर नहीं, कुछ नहीं पढ़े। वैसे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर तुरंत पढ़ने का चीज़ तो एकदम नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, बहुत बात, ठीक है।
मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि अब जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे वहाँ पे मेटल टर्म आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये जैसे वहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का थोड़ा हम लोगों को कंसेप्ट, वैलेंसी, ये सब कंसेप्ट जो है द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिया हुआ है चैप्टर में, तो वही ना होगा रे। उसका क्या बेसिक होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्या बेसिक होगा, यही होगा कि जैसे एटम है तो एटम का जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन साहब ने क्या कहा वो सब थ्योरी थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, उसका थोड़ा हम लोग करेंगे। पता है, इसलिए बोल रहे हैं कि देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि देखो मेरा कहना तो जानने को फर्स्ट क्लास से हम बोल रहे हैं कि नो कमेंट्स ऑन एनी टीचर, खास करके आप लोग कर सकते हो, मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, मेरा अपना फैसला है। मैम क्या पढ़ाई नहीं पढ़ाई उससे मतलब नहीं, मुझे तुमसे मतलब है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया, यही ना, मैं पढ़ाऊंगा, अब इसे क्या बोलेंगे, लेकिन अभी तुरंत बोलोगे पढ़ाने के लिए तो अभी तुरंत नहीं पढ़ाएंगे, कारण कि मेरा पढ़ाने का अपना एक अलग ढंग होता है। जैसे हम शुरुआत करते हैं तो इनऑर्गेनिक में पहले हम इनऑर्गेनिक बेसिक्स देंगे, फिर पीरियडिक क्लासिफिकेशन आएगा, पीरियडिक क्लासिफिकेशन सब आएगा, उसके बाद जाकर के हम तब फिर देखेंगे कि अब थोड़ा दिन हो गया है, बच्चे लोग उस पल को भूल चुके होंगे, तब नया इनपुट डालने में मजा आएगा। अभी क्या होगा कि अभी अगर हम डालेंगे, ठीक है, अभी अगर डालेंगे तो क्या होगा कि उधर का कंसेप्ट है, फिर मेरा कंसेप्ट जाएगा वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अभी जितना ही पढ़े हो, हम क्या बोल रहे हैं कि अभी जितना ही पढ़े हो, जो लोग नहीं भी पढ़े हैं, ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही आ रहा है, उसमें आएगा, दोनों चीज से आएगा, मतलब कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे भी आएगा, तो ऑर्गेनिक नहीं आएगा, ऑर्गेनिक का अलग आएगा, उसका टेस्ट आएगा तो उसका अलग होगा, ठीक है, उसका अलग से रहेगा। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक रहेगा वो, ठीक है, वो हम बता देंगे कि हाँ ऑर्गेनिक से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, चैप्टर बताते चलेंगे। अभी ऑर्गेनिक में क्या है कि जो उतना बना नहीं है, क्वेश्चन का दायरा होना चाहिए ना, जहाँ से क्वेश्चन घूम सकता है। अभी जो क्वेश्चन है वो सीधा है, को सो रो तो कसर, ठीक है, अब उसमें क्या घूमेगा, क्या घूमेगा, जब उसमें मेरे कहने का मतलब कि जब उसमें आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार लगेगा तब ना फिर घूमेगा। अभी क्या, हाँ, तो ये चीज है। इसलिए अभी ऑर्गेनिक में जो है अभी जो चल रहा है, कम से कम जब बेसिक पूरा खत्म होगा ऑर्गेनिक का, क्योंकि उसमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं आया है, केमिकल बॉन्डिंग आएगा तो केमिकल बॉन्डिंग में भर भर के क्वेश्चन है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन घूमता है, जहां से एकदम लगेगा कि इसका क्वेश्चन का आंसर यही होगा, वो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें जो है उसमें मजा आता है क्वेश्चन सब सेट करने, ठीक है, ठीक है। चलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैंने क्या कहा है कि जब भी आप कोई टर्म देखो तो टर्म पे फोकस करो कि वो टर्म कहना क्या चाहता है, उससे क्या होता है कि जो समझने में आसानी होती है। लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट, वो रिएजेंट या वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन को क्या कर देता है, लिमिट कर देता है कि इतना ही अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ गया कि प्रोडक्ट का जो अमाउंट है उसको ये क्या करता है, फिक्स कर देता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता, ये इसमें ताकत है, ठीक है। अब कहता है कि ये होता क्या है, तो कहता है कि रिएक्टेंट का वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। समझ में आया। अब देखो ये दो चीज ऐसा है जो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसी को ये भी कहा जा सकता है क्या, जो रिएक्शन के दौरान जल्दी खत्म हो जाए, होगा कि नहीं, क्योंकि कम अमाउंट में है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो चीज हम बोलते हैं तो उससे हमको ये चीज नहीं पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जल्दी खत्म हो जाता है तो हो जाता है, तो उसे क्या हुआ,
तो इसीलिए बोलते हैं कि जो कम मात्रा में है उसी के आधार पर हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि जो ज्यादा दिया हुआ है वो तो जब बैलेंस इक्वेशन आएगा तो जितना मतलब इतना मोल को इतना मोल चाहिए और उसमें हमको उतना मोल दिया ही नहीं है, वो कम दिया है। तो कम दिया है तो क्या करना पड़ेगा, तब जो कम दिया है उसके अनुसार तो हम लोग निकालेंगे कि इसके लिए इतना मोल के लिए इतना चाहिए, तो हमको जितना दिया गया है उसके लिए कितना चाहिए, तो जितना चाहिए उतना यूज करेंगे, जो बाकी बच जाएगा वो एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा। कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, समझ में आया? जैसे मैंने क्या बताए थे कि 1 लीटर वाटर है और 200 ग्राम चीनी है, अगर मिलाते हैं तो पूरा का पूरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता है। अब वहां पर मान लिया कि जो जब सॉल्यूशन बना रहे हैं उस समय हमारे पास में 100 ग्राम चीनी है, 1 लीटर पानी है, देखेंगे कि अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में चीनी तो कम है। तो चीनी कम है तो अब चीनी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, पानी को फेंक देंगे या पानी को अलग कर देंगे। तो वहां पर एक्सेस रिएक्टेंट क्या हो गया, वाटर जो ज्यादा है, और लिमिटेड एजेंट कौन हो गया, शुगर जो कम है। समझ में आ गया? लिमिटेड एजेंट समझ में आ गया सब लोगों को? चलिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि द कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट which is present in a smaller amount is called limiting reagent। ठीक है, it limits the amount of product in a chemical reaction, in a chemical reaction। in a chemical reaction, ठीक है, that how much amount should be formed। कहता है कि it limits the amount of product in a chemical reaction that how much amount should be formed, कितना फॉर्म होना चाहिए। तीसरा क्या बताए थे कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ये डिपेंड करेगा किस पे, लिमिटिंग। तो 10 द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और लास्ट में तब हम लोग लिखेंगे कि इट इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या हुआ आज एकदम पूरा सुस्त हो, तबियत गड़बड़ है? वो दिख जाता है वो।
लिमिटिंग रिएजेंट सब लोगों को समझ में आ गया? हम्म हम्म इसमें देखो लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि इट इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन द केमिकल रिएक्शन। ये सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? है कि सबको समझ में आ गया तो फिर मैं पूछूंगा, नहीं समझ में आया तो तुम पूछो। किनको समझ में नहीं आया? तुमको और किसी को? तुमको भी समझ में नहीं आया? ओके ठीक है। देखो यहां पर कहता है कि इट इज कंज्यूम्ड अर्लियर, जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि चूंकि इसका अमाउंट क्या है, कम है, तो अमाउंट कम है तो श्योर शॉट है कि जब जो एक्सेस में है अगर उसको चाहेंगे कि वो जब तक खत्म हो, ठीक है, तब तक रिएक्शन चलता रहे, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दूसरा जो है वो तो हमारा कम अमाउंट में है तो वो तो खत्म हो जाएगा। अब जो ज्यादा अमाउंट में है वो क्या रहेगा? बचा रहेगा। समझ में आ गया? तो रिएक्टेंट में जो, जैसे रिएक्टेंट में एक ज्यादा अमाउंट में है एक कम अमाउंट में है, तो पहले कौन खत्म होगा? अब जो कम अमाउंट में है उसको क्या बोलते हैं? तो लिमिटिंग एजेंट अर्लियर कंज्यूम हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया सब लोगों को? अब तो किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अब जो बाकी बचा हुआ है उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू जो है समझाए। सेकेंड वाला कहता है कि इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन दैट हाउ मच अमाउंट शुड बी फॉर्म। यानी कि ये कहता है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है ये बताता है, ये लिमिट करता है, ये फिक्स कर देता है कि इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि हम कम अमाउंट में है। ठीक है, तो कम अमाउंट में है तो मतलब जितना हम हैं उतने ना हम यूज हो पाएंगे। अब है ये नहीं है तो फिर कहां से प्रोडक्ट बनेगा? बात समझ में आ गई सब लोगों को? तो इसीलिए इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि यहां पे क्या करता है ये लिमिट कर देता है कि अब इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो लिमिटिंग रीजेंट पे अगर सवाल रहेगा तो यही पूछा जा सकता है, चार तरह का चीज कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, एक्सेस रिएक्टेंट का अमाउंट कितना है, और प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, खुद से ट्राई करो जितना भी तक बताए हैं उस मेथड को यूज करके। और रिएक्शन जो है, रिएक्शन तो अमोनिया का रिएक्शन तो पता ही है, N2 + 3H2 = 2NH3 बनाइए।
सलोनी का फिगर है। ठीक, फिर निकालो ना, कितना है आंसर निकालो, आंसर सबका निकाल के बताओ सब लोग। प्रोडक्ट का कैसे होगा, जो लिमिट करेगा, जैसे शरबत का थोड़े लिमिटिंग रीजन निकालती हो, चीनी या पानी में से निकालती थी। लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन हो जाएगा, इनेक 18 ग्राम। मतलब वहां लिमिटिंग रिएजेंट कहने का मतलब कि सिर्फ आपको बताना है कि नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन। हाँ ठीक, 34 ग्राम। अब बनाएंगे हम तब नहीं, इतना थोड़ा नहीं, इतना बड़ा जो है बता पाएंगे, सबको बनाने दो, अपने पता चल जाएगा, सबका आंसर वही आएगा तो आ जाएगा। फोर्थ का 34 ग्राम। हेलो, हाँ सर जी नमस्कार। हाँ सर क्लास में फ्री होके सर कल को कॉल करते हैं, ठीक ना। कितना रहा है? एक्सेस रिएक्टेंट तुम निकाला कौन सी है? दो चीज निकाले। एक्सेस रिएक्टेंट तो ये सही बोला था, तुम क्या किया? N2 होगा, कितना कितना ज्यादा? मतलब हम ही को बनाना पड़ेगा नहीं? बनाओ बनाओ बनाओ, टाइम लो लेकिन। जी काहे ऐसे हो रहा है भाई? ये तो बड़ी गड़बड़ आ रहा है एकदम। नो ठीक है, ठीक है, देखो कैसे निकालना है सो देखो। अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या कर रहा है? ये कितना से कंबाइन कर रहा है? ये है तो कहता है कि देखो, चूंकि 28 ग्राम कंबाइंस विथ कितना से 6 ग्राम ऑफ H2, ठीक है, इसलिए हमको दिया कितना है?
N2 will combine with कितना हो जाएगा 6/28 मल्टीप्लाइड बाई 90, नहीं यहां से कटेगा जी 14 दूनी 28, 45 दूनी 90, दूसरा था 14, तृतीया 6, 45 तिया 135 बटा कितना 7, ठीक है। ये कितना आएगा देखो तो, बोलो 7 का 7, 6 13, 7 8 56, 7 9 63, 2 7 दूनी 14, 24, 7 8 56, ठीक। यानी कि कितना 19.28 ग्राम। हाँ निकाले क्या है, मतलब हमको सोचने देगी तब ना तुम लोग हम कुछ निकालेंगे। जो भी हम निकाले हैं ठीक है वो जो है वो लगता है सही ही निकाले हैं। ये सही निकाले हो कि नहीं ये पहले बताओ। 6/28 मल्टीप्लाइड बाई 90, ये मतलब क्या कहते हैं कैलकुलेशन सही है। अभी हम ओवरऑल बना रहे हैं, जब निकलेगा आंसर तो धड़ाधड़ सब निकल जाएगा, ठीक है। 18 होगा ये ना, 18 तो नहीं होगा। 7 चौके 28, ये जो है सही है। अब देखिए ये निकल गया, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं ना है, चलो ठीक है। अब यहां पर देखो कि हमको ये चेक करना है कि 28 ग्राम ये 6 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो 19.28 ग्राम ये क्या निकल गया भाई, अरे 18 ग्राम कहाँ गया भाई, तो ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसलिए बोले कि सब सही निकला हुआ है, अभी तक कहीं गलत काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो इधर मतलब क्या है कि ये कहता है, वही तो हम खोज रहे कहां मिसिंग है। कहता है कि 90 ग्राम हमको दिया हुआ है नाइट्रोजन, ठीक है, और 90 ग्राम नाइट्रोजन के लिए चाहिए कितना 19.28 ग्राम, लेकिन दिया कितना है, ये कम दिया है। इसका मतलब लिमिटिंग रीजन क्या है, समझ में आ गया। यहां पर लिखेंगे बट द गिवन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, द गिवन मतलब हमको सोचने देगा नहीं, सोच ये हो गया ये हो गया, अरे भाई पहले हमको जो है सोचने दो कि कितना है। इसलिए H2 क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, इतना हो गया। यानी कि एक क्वेश्चन निकल गया, दूसरा भी निकल गया, क्या हो गया, इसलिए N2 इज इक्वल टू एक्सेस रिएक्टेंट। यहां तक क्लियर ना, यहां तक क्लियर ना। अब यहां तक पहले नोट करो क्योंकि फिर मिटाएंगे। वही हमको लगा कि भाई हम तो सही निकाले हैं, तो फिर लोग काहे कह रहा है कि सर क्या निकाल रहे हैं क्या कर रहे हैं। बनाओ अब हमको समझ में आ रहा है कि वो जो कोई महापुरुष लिख करके गए हैं कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ा क्या कि लगा हम ही को कंफ्यूज करने, बताओ। इसलिए दुइये कैटेगरी का स्टूडेंट ठीक होता है, या तो ओवर ब्रिलियंट हो तो उसको पढ़ाने में मजा आता है, या सीधा सिलौट
तो उसको ही पढ़ाने में मजा आता है कि चलो जो हम दे देंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा बढ़िया से। और वो जो बीच वाला रहता है बड़ी खतरनाक। सर ये ऐसे नहीं वैसे, अरे हमरा आप लोग सोचने दो, ठीक है। जो टोक दिया उस पर है, सिंपल सी बात। वैसे तो हम उजागर करना चाहते नहीं है, आपने कहा था सर हम हाईलाइटेड होना चाहते हैं तो हो। हम पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को तो नहीं बोल रहे हैं, हम तो सबको बोल रहे हैं। हाँ बस 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 एकदम। मोनालिसा का फिगर तुम लोग देखे हो कि नहीं? पिक्चर मोनालिसा की पिक्चर कोई देखे हो कि नहीं? मतलब रियल में तो नहीं है देखे होगे, लेकिन तुम लोग देखे होगे जरूर। उस फोटो में क्या खासियत है जिसके कारण उतना पॉपुलर हुआ? बस ये सबसे बड़ी खासियत है कि मोनालिसा का जो रियल पिक्चर जहां पे बना हुआ है वहां पर जैसे तुम जिस मूड से जाओगे देखने के लिए, अगर गुस्सा के देखोगे तो वो भी गुस्सा के देखेगी, अगर उदास मन से देखोगे तो वो भी उदास मन से देखेगी, हंसते हुए देखोगे तो हंसते हुए देखेगी, ठीक है? मतलब वैसा वो बनाए हुए हैं, आर्ट है। और कौन बनाए थे? बॉटनिस्ट। नाम बायो वाले सब, नाम मोनालिसा का जो पिक्चर बनाए हुए हैं वो बॉटनिस्ट हैं, और अच्छे बॉटनिस्ट हैं, मतलब कि नॉन फेमस बॉटनिस्ट हैं। लियोनार्डो दा विंची। देखो दो ठो निकाल दिए हैं तो दोनों को मिटा दिए, ठीक। अब देखो, अब हमको क्या पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, तो ये कैसे निकलेगा? तो देखो दिमाग लगाओ कि अब हमको ये तो पता है कि जो ये हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये हमारा क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट। नहीं, लेकिन कितना एक्सेस है ये तो हमको पता चलेगा रिएक्शन के दौरान ही। नहीं, तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या कहता है कि 6 ग्राम जो है हाइड्रोजन वो रिएक्ट करता है कितने से? रिएक्ट्स विथ कितना? 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नहीं, इसलिए हमको दिया कितना है? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम H2 विल रिएक्ट विथ कितना हो जाएगा? बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 18, 18 कितना? 84 ग्राम ऑफ N2। मतलब कि 18 ग्राम हमको दिया गया है, तो 18 ग्राम के लिए जरूरत कितनी की थी? 84 ग्राम। लेकिन नाइट्रोजन हमको दिया कितना? 90 ग्राम, ठीक है। बट द गिवन अमाउंट इज कितना? 90 ग्राम। इसलिए एक्सेस अमाउंट कितना हो जाएगा? समझ में आया? इज इक्वल टू 90 माइनस 84 इज इक्वल टू 6 ग्राम। मतलब ये कहता है कि रिएक्शन कहता है कि 6 ग्राम के लिए अगर 28 ग्राम चाहिए तो 18 ग्राम जो हमको दिया गया है, कि हाइड्रोजन तो हमको 18 ग्राम ही दिया गया है, और हमको पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। तो अब हाइड्रोजन को देखेंगे कि हाइड्रोजन 18 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो 6 ग्राम के लिए 28 ग्राम चाहिए, इसीलिए 18 ग्राम के लिए 84 ग्राम चाहिए। लेकिन हमको दे दिया है कितना? 90 ग्राम। मतलब 6 ग्राम जो है वो क्या दे दिया है? ज्यादा दे दिया है, तो एक्सेस अमाउंट निकल गया। अब क्या करेंगे? ये तो लिख लिया नहीं वाला। अब कहता है कि हमको क्या चाहिए? चौथा, अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड। तो अमाउंट ऑफ NH3 जो है वो किसके अनुसार बनेगा? अमाउंट ऑफ NH3 जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? किसके अमाउंट पे? लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पर, क्योंकि जो हमको कम अमाउंट है उसी के आधार पर, वो जितना दिया हुआ है उसी के हिसाब से बनाएंगे।
तो 6 ग्राम जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 17 दूनी 34, तो 6 ग्राम से बन रहा है कितना, 34 ग्राम, इसलिए दिए कितना दिया था ये 18 ग्राम, तो इससे कितना बन जाएगा 34/6 गुणे 18, यानी 106 ग्राम बच जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि जो व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल रिमेन लेफ्ट, ठीक है, अमाउंट ऑफ, हाँ एक्सेस, ईआर का फुल फॉर्म क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहां से, एलआर कहां से आ गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कितना एक्सेस है, 84 तो यूज ना हो जाएगा रे, जब 18 ग्राम हाइड्रोजन दिया है तो 18 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो तो 84 ग्राम से रिएक्ट कर जाएगा, कहाँ एक्सेस आया है, 90 ग्राम पहले था, तो 9, नहीं तुम ये बताओ जो 200 ग्राम चीनी हमारे पास था और उसमें 100 ग्राम चीनी जो है यूज हो गया, तो एक्सेस कितना बचा, तो वही तो हम किए हैं कि हमको जो है जैसे 200 ग्राम चीनी दिया तो यहाँ पर 90 ग्राम हमको नाइट्रोजन दिया है और उसमें रिएक्ट दोनों सेम है, हाँ नहीं, ईआर का मतलब भी हुआ एक्सेस रिएक्टेंट, कितना एक्सेस, हाँ और क्या बोले, और किसी को, हाँ हाँ तो वही तो किए हम, जैसे फर्स्ट और सेकंड में क्या बोले कि फर्स्ट और सेकंड में वही ना बोले कि फर्स्ट जो है हमारा क्या हाइड्रोजन है वो हो गया एलआर, तो ईआर क्या हो गया N2, कितना एक्सेस, तब वो पूछेगा ही नहीं क्योंकि वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो बचेगा कहाँ, इसीलिए तो लास्ट वाले जब लाइन लिखे थे कि अर्लियर कंज्यूम्ड, तो खत्म हो गया तो फिर बचेगा क्या, बिल्कुल, हाँ एक क्वेश्चन इसमें ये दे देगा कि व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल रिमेन लेफ्ट, तो 6 ग्राम, जैसे रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट का कितना अमाउंट बच जाएगा, तो रिएक्टेंट में तो दोनों चीज है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, चॉइस में दिया रहेगा 6 ग्राम नाइट्रोजन, 6 ग्राम हाइड्रोजन, बोथ नन, समझ में आया, जो हमारे पास एक्सेस रहेगा वही ना बचेगा, समझ में सब लोगों को आया कि नहीं कि जमाई ले रहा है, देंगे देंगे, समझ में आया, यहां पर जो है पहला काम क्या करना है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, दूसरा काम क्या करना है, चूज द लिमिटिंग रिएजेंट, तीसरा काम अगर एक्सेस रिएक्टेंट पूछ रहा है तो निकालिए, नहीं पूछ रहा है तो सीधा लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पर प्रोडक्ट निकाल दीजिए, अगर प्रोडक्ट पूछ रहा है तो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक्सेस रिएक्टेंट हमेशा पूछा जाए, वो जो है तुमको लिमिटिंग रिएजेंट भी डायरेक्ट नहीं पूछता है, कभी कभी सीधे कह देगा कि 90 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, सीधा, वहां पे कुछ नहीं देगा कि आप लिमिटिंग रिएजेंट निकाल रहे हो कि नहीं, वो जान करके नहीं देगा ताकि तुमको याद ना पड़ जाए कि हमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, ठीक है, वो सीधे लिख देगा कि जो हाँ इतना इतना से रिएक्ट कर रहा है, तो बताइए कितना अमोनिया बनेगा, सिर्फ, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है देखो, इसको मिटा देना ये वाला, ठीक, इसको हम मिटा देते हैं, देखो तब समझ में आ जाएगा बढ़िया से, कहने का मतलब ये है कि ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन कहता है, ठीक है, अब यहां पर देखो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है ये दे दिया है 90 ग्राम और ये दे दिया 18 ग्राम और पूछ रहा है कि ये कितना बनेगा, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 6 ग्राम कंबाइन करके
6 ग्राम जो है वो कितने से कंबाइन कर रहा है? 28 ग्राम से। तो 28 ग्राम जो है ये कितने से कंबाइन करेगा? अबे चोकर साहब, ये जो है गिवन यहां पे है, तो 6 ग्राम कर रहा है 28 ग्राम से, तो 18 ग्राम करेगा कितना से? 84 ग्राम से। 6 तिया 18 तो 28 तिया 84। तो अब लेकिन यहां कहता है कि गिवन कितना है? 90 ग्राम। तो एक्सेस कितना हो गया? समझ में आ गया? यानी कि ये जो है ये इसमें से ये रिएक्ट कर जाएगा और इतना हमारे पास में बच जाएगा। अब पूछ रहा है कि ये कितना बनेगा, तो ये हमको पता है कि ये कम मात्रा में है, क्योंकि इसके अनुसार जब निकाले थे तो ये 19 पॉइंट समथिंग आ रहा था। नहीं, लेकिन उतना तो हमको दिया नहीं, दिया है हमको 18 ग्राम। तो कहेंगे कि चूंकि 6 ग्राम 34 ग्राम बना रहा है, इसलिए 18 ग्राम कितना बनाएगा? 102 ग्राम। समझ में आ गया आपकी? नहीं आया? अब आ गया? आया कि नहीं? सब लोगों को आ गया ना? किसी को कोई डाउट पड़ता है कि एक ही क्वेश्चन को समझो लेकिन बढ़िया से पहले समझ लो, कंसेप्ट क्रिएट बिल्डअप हो जाएगा, तो फिर दूसरा तीसरा सब बना लोगे अपने से। क्लियर है? जैसे देखो क्वेश्चन लिखा रहेगा जल्दी करो जल्दी करो, टाइम ओवर हो गया। हमको ध्यान, इसीलिए तभी शिवशंकर जा रहे थे, हमको ध्यान नहीं था। जल्दी करो। नहीं नहीं, हो गया हो गया, हम समझ में आ गया हमको। इसको एसडब्ल्यू दे रहे तुम लोगों को बनाना घर पे, हमको अपने लेट हो गया। कुछ ज्यादा पूछना है? अगर थोड़ा सा है तो आप देख लेते हैं। उसको थोड़ा बना करके आना घर से। बैठेंगे क्या? लेट हो गया हमको, पता ही नहीं चला टाइम का।